जैसा कि सभी को पता है कि आज हिंदी दिवस है, तो मेरी तरफ से सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैंने पहले भी कहा है कि माताएं और भाषाएं महिमा मंडन से या बड़े सामयानों से बड़ी नहीं होती हैं, बल्कि ये दोनों चीज़ें अपने बेटे और बेटियों से ही बड़ी होती हैं। तो जो भी हिंदी को माँ मानने वाले लोग हैं, वो लोग लगातार प्रयास करें हिंदी के उत्थान के लिए, उसके अस्तित्व को बचाने के लिए लगातार प्रयास करें। और बात वहीं पर आकर के अटकेगी कि ये हमारे अकेले के प्रयास से क्या होगा। तो ऐसी बहुत सी लोक कथाएँ हैं, मान सकते हैं काल्पनिक होंगी, लेकिन अगर प्रेरित हम हो जाएं, थोड़ी सी प्रेरणा हमें मिल जाए, तो उस कथा को, उस कहानी को पढ़ने का जो उद्देश्य था वो हमारा सार्थक हो जाता है। तो उसी क्रम में अगर मैं तुमको बताऊं, तो एक बार किसी जंगल में आग लगी। ये लोक कथा एक बार मैं संस्थान में बता भी चुका हूँ। जब किसी जंगल में आग लगी, तो जो और एक चिड़िया थी, तो अपने चोंच में पानी भर के आग की लपटों को ऊपर डाल रही थी। आप समझ सकते हैं कितना पानी चोंच में आता होगा, जाहिर सी बात है। तो जो तमाशबीन जो है कि वहाँ के जो जानवर थे, विशालकाय जानवर, बड़ा कार्य कर सकते थे, लेकिन उस समय तमाशबीन की भूमिका में थे। तो उन्होंने उसका उपहास उड़ाया कि तुम्हारे चोंच से पानी डालने से क्या होगा, इतनी ऊंची ऊंची उठती हुई लहरें, तुम चोंच से पानी डाल रही हो, क्या होगा इससे। तो उस चिड़िया ने बहुत ही सहज भाव से उनकी बात को सुना और अपना उत्तर दिया कि बात ये नहीं है कि मेरी चोंच से डाले गए पानी का क्या प्रभाव पड़ेगा लपटों पर। बात ये है कि अगर इतिहास में कभी कोई पट्टिका बनी, कोई सूची बनी, तो हमारा नाम तमाशा देखने वालों में नहीं, बल्कि आग बुझाने वालों में लिया जाएगा। तो इस तरह से आप खड़े हुई हिंदी के साथ। और जो रामचरितमानस कभी पढ़े होंगे या थोड़ा बहुत सुने होंगे कथाएं उनसे संबंधित, उसमें एक प्रसंग आता है कि जब सेतु का निर्माण हो रहा था, उस समय लंका जाने के लिए या श्रीलंका वर्तमान में, तो एक गिलहरी थी। तो गिलहरी बार बार उस समंदर में डुबकी लगाती आती, रेत लपेटती अपने शरीर में, उसके जो बाल थे शरीर में उसमें लपेटती अपने रोए में, और जा कर के जो अंता स्थान था पत्थरों के बीच का, उसमें जा कर के वो अपने शरीर को, जो रेत थी उसको डाल देती, उस जो स्थान बीच बीच में था। यही काम वो लगातार क्रमशः बार बार कर रही थी। तो एक बार नज़र पड़ी भगवान श्री राम की। तो उन्होंने उस गिलहरी से पूछा बहुत ही सहज भाव से कि हे माता गिलहरी, आप ऐसा मैं देख रहा हूँ सैकड़ों बार आप ये काम कर चुकी हैं। तो उसने बताया कि ऐसा आप क्यों कर रही, भगवान राम ने जब उससे कहा। तो फिर वही बात की, एक सकारात्मक उत्तर जैसे उम्मीद की जाती है एक सकारात्मक व्यक्ति से, उसने कहा कि हो सकता है कि मेरे द्वारा किया गया कार्य और लोगों की अपेक्षा और लोगों की तुलना में नगण्य हो या कम हो, लेकिन बात वही है कि अगर इतना बड़ा कोई सत्कार इस दुनिया में हो रहा है, तो उसमें थोड़ी सी आहुति अगर मैं भी दे दूँ, थोड़ा सा योगदान मैं भी अगर अपना दे दूँ, तो निश्चित तौर पर आपकी थोड़ी सी मदद हो जाएगी और मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। बस इतना सा उद्देश्य है। तो जब पशु पक्षी हैं, इन लोगों से जब ये लोग ऐसा सोच सकते हैं, हम लोग तो इंसान हैं, मनुष्य हैं, थोड़ा सा प्रयास करें तो क्या नहीं हो सकता है ना। बड़ा अच्छा शेर है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। तो उसी प्रकार से मेरे जो खुद के मित्र हैं, मुझे याद है जो आज से 15 साल 20 साल पहले मिला करते थे, यही मित्र कहते थे। हम अपने खलिहान गए थे, अपने खेत गए थे, आज वही लोग हैं। 50 के 50 टिप्पणियाँ या फेसबुक पर किए गए पोस्ट, वो जो है कि लिखा जाएगा उसमें फन टाइम इन माई फार्म हाउस, enjoying in my farmhouse and all।
बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। तो ये सब परिवर्तन समय के साथ हुआ और यही मान लिया गया कि भाई जो कोई सलाद को सैलड नहीं कहता है, ठीक है ना, रुमाल को हैंकी नहीं बोल सकता है, और बड़े हैंकरचीफ। तो अच्छी बात है, आप लोग अपडेट होइए समय के साथ, लेकिन जो हमारी मूलता है उसको न भूलें, उससे जुड़े रहें और प्रयास करते रहें लगातार। बाकी हम लोग प्रेरित किससे होते हैं? प्रेरित होते हैं जो बॉलीवुड के बड़े गाने वाले हैं, गायक हैं और अभिनेता हैं, अभिनेत्री हैं, अभिनय के लोग हैं। तो इन लोगों को कभी इनको हम लोग जनरली क्या है कि नकल करते हैं, प्रायः ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन कभी कहिएगा उनसे ट्विटर पर ट्वीट करके, उनको टैग भी करिए। जब भारी मात्रा में लोग करते हैं तो ट्रेंड करने लगता है, तो बात पहुंच जाती है। कहिएगा कि सर बहुत हुआ हिंदी में, अब की बार कुछ अंग्रेजी में गाइए। विश्वास मानिए, हो सकता है न सहमत हो सकता मैं गलत भी हूँ। जो ये मिलियंस में व्यूज आते हैं, 100 मिलियन, 200 मिलियन, 500 मिलियन, 800 मिलियन, कई बार तो हजार मिलियन व्यूज, लाइक, ये सब तभी संभव है जब तक हिंदी में गाया जा रहा है, हिंदी में बोला जा रहा है, हिंदी में नाचा जा रहा है। जिस दिन इन लोगों ने गाना शुरू किया, यू आर माई लाइट, यू आर माई नाइट, यू आर माई केहोरन, यू आर माई पेन, ठीक, तो उस दिन फिर इतने नचाने वाले रहेंगे, नए मिलियंस और बिलियंस की बातें रहेंगी। ये बात सच है। हाँ, जब ये लोग किसी खुले मंच पर होते हैं, ओपन स्टेज, जब ये लोग खुले मंचों पर होते हैं, किसी सम्मान समारोह में होते हैं, आईफा वगैरह में, तभी लोग देखिए लोगों की भाषाएं बदल जाती हैं। आई लाइक टू थैंक माई डैड, माई मॉम, माई डॉग, माई ऑल, ये सब चीज़ें हैं। और यही लोग हिंदी में नाच के आए हैं, हिंदी में गा के आए हैं, तो इस पर कभी विचार करिएगा। इसलिए ठीक है, हाँ, बैलेंसिंग रखिए, एक तरफा ना होने पाए, यही आप लोगों से गुजारिश है। और निजी तौर पर मेरे लिए हिंदी दिवस का बहुत विशेष महत्व है, और जो भी मैं लिख पाता हूँ लगभग हर रोज़ कुछ ना कुछ, 2 लाइनें 4 लाइनें, कभी जोक, कभी कोई शेर व शायरी, ये सब चीज़ें रोज़ लिखनी होती हैं और आप लोग तक पहुँचती हैं। कुछ लोग सहमत होते हैं, कुछ लोग असहमत होते हैं, अच्छी बात है। और सब लोग सहमत हो जाएं ऐसा भी नहीं है, इस वीडियो से भी सब लोग सहमत हो जाएं ऐसा भी नहीं है, तो अच्छी बात है। अगर सब लोग सहमत हो जाएंगे तो फिर हमारे अंदर सुधार की गुंजाइश भी नहीं रहेगी, ठीक है। कभी कोई टिप्पणी करता है, अच्छी भी लगती है, कभी कोई टिप्पणी करता है, आहत भी करती है, ये तो क्रम है, ठीक है ना, कि ये आता जाता मौसम है, कभी पतझड़ है, कभी सावन है, ये जीवन सुख दुख का संगम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को एक बार फिर से हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आने वाला समय आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेके आए, और उम्मीद है कि आप लोग हिंदी के अस्तित्व के लिए लगातार प्रयास करेंगे। और फिर वही बात कि सितारों को आँखों में महफूज रखना। अब बड़ी लंबी रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।